हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि समय अच्छा है, सुन भी रहे हैं कि समय धनु राशि वाले जातकों के लिए अच्छा है। लेकिन अच्छा समय कब, कैसे अपन डिस्क्राइब करेंगे कि अच्छा समय है? जब आप उस समय में सही जगह पे मौजूद होंगे और आपके साथ में सही हो रहा है तो वह अच्छा समय है। अदरवाइज कितना ही अच्छा समय आ जाए, अच्छा परिणाम नहीं लेकर के आता। बुध ग्रह परिवर्तन करके राहु के साथ में चले जाएंगे और राहु बुध की जोड़ी थोड़ी सी अच्छी, थोड़ी सी बुरी, लेकिन हाँ ये जोड़ी असर लेकर के आती है। धनु राशि के लिए सुख भाव में यह जोड़ी या ये युति बन रही है। इस युति को जड़त्व दोष नाम से जाना जाएगा, क्योंकि बुद्धि और छल, बुद्धि और षड्यंत्र एक हो गए। अब बुध ग्रह का राहु के साथ में बड़ा अच्छा संबंध माना गया, लेकिन आप पे उसका क्या असर आएगा उसको समझेंगे, देखेंगे। और यह असर, या ये कह लीजिए कि यह जो जोड़ी या युति बनी है आपके जीवन पे प्रभाव लेकर के आएगी। कैसे करना होगा वो आगे बताएंगे, लेकिन आप पे क्या असर आएगा उसको संबंधों से समझेंगे। गुरु ग्रह आपके लग्न स्वामी होते हैं, गुरु बृहस्पति देव लग्न स्वामी हैं। अब देखेंगे कि बुध के साथ में बृहस्पति के तो अच्छे संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं। तो यहां पर आप देखें अच्छे क्यों हुए, क्योंकि आपके सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और केंद्र के दो भाव अच्छे ग्रह माने गए। तो यहाँ पर बुध के साथ में तो अच्छे संबंध है। अब राहु के साथ में बात करोगे तो राहु के पास में कोई भी ग्रह नहीं है, राहु के पास में कोई हाउस नहीं मिलता, क्योंकि कोई राशि ही नहीं है राहु की। और राहु के नैसर्गिक संबंधों को देखा जाएगा, राहु के नैसर्गिक संबंध बृहस्पति के साथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। राहु किन्हीं मर्यादाओं को ग्रह नहीं मानता। ये राहु ग्रह जो है, क्योंकि छाया ग्रह है, एक तो फिजिकल ग्रह नहीं है। कई लोग तो राहु को ग्रह भी नहीं मानते, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि राहु आप पे असर ला रहा है। कोई चीज, कोई भी चीज हो असर ला रही है तो वो है, चाहे छाया ही क्यों ना हो। तो राहु छाया ग्रह है। यहां पर नैसर्गिक देखना पड़ेगा कि बृहस्पति के साथ में उसके अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि राहु किसी की आदर नहीं करता, राक्षस है, किसी को भी मानता नहीं, किन्हीं सीमाओं को नहीं मानता, किसी भी तरह की बाउंड्रीज को नहीं मानता, बैरियर्स नहीं मानता, तोड़ करके आगे निकल जाता है। अनंत कोई है तो वह राहु है, क्योंकि उसको कोई पकड़ नहीं पाता। और बुद्ध बुद्धि है, बुद्धि सीधा सा समझ में आएगा कि बुद्ध के पास में बुद्धि है, ज्ञान नहीं है, बुद्ध के पास में बुद्धि है। कई लोग ऐसे अपन ने देखे हैं, पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि को कोई बीट नहीं कर पाता। माइंड इतना शार्प होता है, एक बार कोई देख लिया तो वो कर देंगे। अब वही चीज राहु षड्यंत्रकारी ग्रह के साथ में मिल जाएगी तो आप पे असर अच्छा लाना पड़ेगा। दूसरा, बुध के और राहु के संबंध आप देखोगे तो बुध को राजा, राजकुमार या कहें बच्चे की उपाधि मिली हुई है। छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, और बच्चे के साथ में इसी क्रूर ग्रह के बहुत ज्यादा अच्छे संबंध है राहु के। अगर आप ज्योतिष को समझते हैं, थोड़ा बहुत ग्रहों का थोड़ा बहुत भी समझते हैं, तो आपको पता होगा कि बुध ही एकमात्र ग्रह है जिसकी सभी ग्रहों के साथ में अच्छे संबंध होते हैं। मंगल और चंद्रमा को छोड़ करके राहु के संबंध बुध के साथ में जितने अच्छे हैं, दूसरे किसी ग्रह के साथ में उतने अच्छे संबंध नहीं है। तो यह आपके सुख भाव में राहु पहले से बैठा। चतुर्थ भाव में कहा जाता है कि राहु का बैठना, कहा जाता है कि राहु का बैठना अच्छा नहीं है, लेकिन राहु षड्यंत्रकारी ग्रह है, वह अपने सुख सुविधाएं बना लेगा और यही सुखों का भाव है। तो यहां पर आप सीधा सा समझ सकते हैं, ऐसा षड्यंत्रकारी ग्रह आपके सुख भाव में बैठा है तो वह अपनी सुख सुविधाएं तो पूरी बना लेगा। और ऐसे समय में बुध का उसके साथ में आ जाना, बुद्धि का उसके साथ में आ जाना, तो यहां पर आपका दिल, दिमाग, पूरा मस्तिष्क यहीं पर अपने सुखों को कैसे बढ़ा लिया जाए यह बताएगा।
अब यहाँ पे जड़त्व दोष को माना जाता है, दोष माना जाता था किसी समय में, लेकिन जैसे जैसे देश काल परिस्थितियां बदलती गई, समय बदलता गया, तो यह दोष दोष न रह करके योग की श्रेणियों में आ गया। आज के समय में, आज से कुछ आप कुछ वर्ष पीछे जाएं, कुछ सदियां पीछे अगर देखेंगे, तो सुखों के पीछे इंसान नहीं भागता था, भक्ति मार्ग को पकड़ता था, अपने योग मार्ग को पकड़ता था, ज्ञान को पकड़ता था। लेकिन वही आज चतुर्थ भाव को बहुत अच्छा माना जाता है कि यहाँ से आपको सुख मिलेंगे। भौतिकता से दूर हुआ करते थे इंसान, लेकिन आज भौतिकता में उलझे हुए, आप ही क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हूं, कोई भी, अगर कोई कोई आप आज के सन्यासियों को देख लीजिए, वह भी भौतिकता में उलझे पड़े हैं। उनको भी सुख चाहिए, उन्हें भी गाड़ी चाहिए, बड़े आश्रम चाहिए, मकान चाहिए, बड़े बड़े कोठियां चाहिए। तो वह क्या हो गया, वो अपने काम कर रहे हैं, भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं या भक्ति फैला रहे हैं, अपने ज्ञान को बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनको भी भौतिक सुख चाहिए। तो आपको और मुझे क्यों ना चाहिए? और राहु यहाँ पर बैठा है तो ये देगा क्यों नहीं? देगा, और जरूर देगा। बुध का साथ इसको मिल गया, मतलब इसको बुद्धि भी यहाँ पर मिल गई, तो यह भी यहाँ पर देगा ही देगा। तो यहाँ पर यह चीज हो गई भौतिक सुखों में। अब यहाँ पर चतुर्थ भाव में एक चीज और अनुभव देखा है हमने कि चतुर्थ भाव में राहु माता की कसम खा करके, माँ की सौगंध खा करके बैठता है कि मैं तुम्हें हर प्रकार के सुख दूंगा, लेकिन माता का सुख जो होगा उसे मैं यहाँ पे कम कर दूंगा। माता के सुख को कम कर देता है, माता के स्वास्थ्य को खराब कर देता है। तो जिनके भी चतुर्थ भाव यहाँ पर है, वह माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अदरवाइज भौतिक सुख तो यहाँ पर बढ़ा करके ही रहेगा। यहाँ पर राहु और बुध दोनों ही आपकी भौतिकता को बढ़ाते हुए ही नजर आएंगे। समय इसका रहेगा, समय सीमा हमने लिख दी, 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक का यह जड़त्व योग का समय रहेगा। अब यहाँ पे ये चीज समझ में आती है, कर्म भी बहुत जरूरी है। आप केवल सुख ही सुख को देखते जाएंगे कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे ये गाड़ी मिल जाए, मुझे ये मकान मिल जाए, बंगला मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, तो ये संभव नहीं है बिना किसी कर्म के किए हुए। और आपके कर्म क्षेत्र में केतु बैठे हैं, हमेशा अपोजिट बैठते हैं। राहु जहां पे बैठेगा आपकी इच्छाओं को पूर्ति या इच्छाओं पे वार करेगा। केतु जहां बैठेगा आपके जो चीजें हैं, जो भी आप देख लीजिए, जहां पे भी केतु बैठेगा उस भाव के जो रिजल्ट होंगे, उस भाव को जो रिप्रेजेंट करेगी जो चीजें, उन चीजों से आपको डिटैच करता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर यह चीज अपने को समझ में आती है, जब से यहाँ पे 30 अक्टूबर 2023 को राहु यहाँ पे आया, तो भौतिकता की तरफ आपका लगाव बढ़ गया, लेकिन कर्म या करियर में आपको थोड़ी सी दूरियां बनती हुई दिखी। तो यहाँ पर इस समय में, क्योंकि ये जड़ें जमाने वाला समय आया है और बुध जो होता है केतु का डिस्पोजिटर है, तो यहाँ पर सीधा सा केतु को भी कुछ हद तक बल मिलेगा और आपको यहाँ पे केतु के साथ में आप मिलके अपने करियर की जड़ें जमा सकते हैं। कोई भी तरह का अगर करियर में आपको डिस्टरबेंस आ रहा है, तो करियर को लेकर के थोड़ा सा आप अपना काम करें, जड़ आप बीज बो दीजिए इस समय में। ये जो समय रहेगा 7 मार्च से 26 मार्च का जो समय है, इस समय में आप बीज बो दीजिए, कर्म आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर केतु का अपने को समझ में आ गया। अब यहाँ पे राहु की जो दृष्टियां हैं जड़त्व दोष की, आपके अष्टम भाव पे भी है। अष्टम भाव वह भाव होता है जहां से आपका ससुराल पक्ष भी देखा जाएगा, आपका दुख भी देखा जाएगा, आपका दर्द भी देखा जाएगा, आपकी कोई छुपी हुई बीमारियां भी देखी जाएगी, कोई छुपा हुआ ज्ञान भी देखा जाएगा। यहीं से आपके धर्म की ओर अग्रसर होने का मार्ग भी देखा जाएगा। तो यह सारी ही चीजें जड़त्व समय के अंदर आपको, बुध और राहु के अंदर आपको यह चीजें बढ़ती हुई या मिलती हुई चली जाएंगी। अगर कोई छुपे शत्रु हैं तो वह आपके सामने आते हुए दिखेंगे इस समय में, या आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे दुख दर्दों का कारण मेरा ये जो छुपा हुआ जो शत्रु था यह था। और आपको इसी समय में धर्म पे या आपके स्पिरिचुअल होने का यह ज्ञान जरूर दिला सकता है।
यही समय में आपके दृष्टि संबंध 12वें भाव पे जाते हैं, विदेश से पैसा कमाने के पूरे पूरे योग दिलाता है। यही 12वां भाव जो होता है मोक्ष का भी भाव है और यही मौज मस्ती का भी भाव है। अगर किसी को मोक्ष की ओर अग्रसर होना है, अगर कोई पानी का ग्लास है वह भरा हुआ है, उसको साइड में करना है तो उसको खाली करना पड़ेगा। आपके कर्मों का कोई भी काम है, कोई भी कर्म है, आपको उससे छुटकारा पाना है तो उसके कर्म के फल आपको भुगतने पड़ेंगे, और आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वह अच्छे फल आपको यह राहु इस समय में दिलाता हुआ ही नजर आएगा। ना केवल इस समय में, जब तक राहु आपके चतुर्थ भाव में तब तक यह दिलाता ही जाएगा। क्या उपाय करें कि आपको यह जड़त्व दोष दोष ना रह करके योग सा और अच्छे से काम करें? आपको इस समय में पत्नी के साथ में अति उत्तम संबंध बनाने पड़ेंगे। पत्नी के साथ में आपको बिल्कुल जुड़ाव रखना पड़ेगा, बिल्कुल नए जोड़ों की तरफ जुड़ जाएं। पति पत्नी आपस के संबंध सुधार लें, ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध सुधार लें, बहनों से या माता से संबंध अच्छे सुधार लें। यहाँ पे कहें कि अपने स्त्री तत्व को सुधार करके रख लें तो आपका यह समय बहुत अच्छा हो जाएगा। अपनी बुआ जो होती है, पिता की बहन, उससे अच्छे संबंध सुधार लें तो आपका बुद्ध बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देता हुआ नजर आएगा। राहु का बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं रात्रि समय में 27 बार आप बीज मंत्र को जाप करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन था। सबका लग्न अलग होता है, सबकी स्थितियां अलग है, सबका आप कहें कि मैं यहाँ पे यही चीज कहूंगा कि सबकी महादशाएं भी अलग है, तो उसके हिसाब से ही रिजल्ट आते हैं। ये एक जनरल बात थी। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।